गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास विज्ञान विषय में आज नया पाठ चालू करेंगे हम लोग पाठ 12। चलिए देखते हैं। पाठ 12 जो है आपका वो है पादपों में जनन। पादपों में जनन के बारे में हम लोगों ने जंतुओं में जनन के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग पौधों में जनन किस प्रकार होता है, यानी किस तरह से पौधों से नए पौधे बनते ही या उगते हैं, उस चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे इस पाठ में। तो चलिए देखें पाठ प्रस्तावना। अपने वंश अथवा प्रजाति को बनाए रखने के लिए, भाई चाहे वो जीव जंतु हो या पेड़ पौधे, अपने वंश या प्रजाति को बनाए रखने के लिए पादप और जंतुओं के लिए जनन आवश्यक है, क्योंकि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों जिस प्रक्रिया के द्वारा जंतु हो या पौधे वो अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करते हैं। कक्षा 6 के अध्याय 9 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं, यानी जन्म देते हैं उनको। माता पिता से संतति का जन्म जनन कहलाता है। क्या होता है जन्म? माता पिता से संतान उत्पन्न होना, यह संतति का जन्म जो है वही जनन कहलाता है। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादपों में जनन विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिसके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। और पादपों में जनन विभिन्न विधियों के द्वारा इसलिए होता है क्योंकि जंतुओं में भी मैंने आपको विभिन्न प्रकार के जनन पढ़ाए थे। कारण कि प्रत्येक पादप जो है वो संरचना की दृष्टि से, कोशिकाओं की संख्या की दृष्टि से, आवास की दृष्टि से बच्चों एक जैसा नहीं होता है। जिस तरह से जीव जंतु अलग अलग प्रकार के हैं, उनकी शारीरिक संरचना अलग अलग प्रकार की है, भोजन करने का तरीका अलग अलग प्रकार का है, कुछ स्वयंपोषी हैं, कुछ विषमपोषी हैं। इसी तरह से पौधे भी जो है वो इन सभी दृष्टियों से समानता नहीं रखते हैं और विषम है, तो उनके जीवन के जो क्रियाकलाप हैं वो भी अलग अलग हैं, इसीलिए उनमें जनन की प्रक्रिया भी अलग अलग है। तो देखते हैं जनन की विधियाँ। तो जनन क्या हुआ? माता पिता द्वारा संतान उत्पत्ति या पेरेंट कोशिका के द्वारा संतति कोशिका का उत्पन्न होना जनन कहलाता है। जनन की विधियाँ देखते हैं हम। कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बता दिया था कि फूल वाले पौधे के मुख्यतः 4 भाग होते हैं: फूल, पत्तियाँ, तना और जड़। और फूल जो है वो लैंगिक भाग होता है, उसमें स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों होते हैं जो जनन अंग होते हैं। जब स्त्रीकेसर और पुंकेसर जो है वो परिपक्व हो जाते हैं तो उनसे फिर क्या बनता है? परागकण बनते हैं, अंडक बनते हैं, अंडाणु बनते हैं, और उनके संयोग से फिर जो है वो बीज या बीज का निर्माण होता है। बीज के अंदर ही भ्रूण होता है, फिर उससे नया पौधा बनता है। अब हम लोग देखेंगे कि पादप के विभिन्न भागों के नाम बताइए और प्रत्येक के प्रकारों के बारे में लिखिए। अधिकांश पादपों में मूल यानी जड़, तना और पत्तियां होती है। ये पादप के कायिक अंग होते हैं, कायिक भाग होते हैं। ये केवल पादप के शारीरिक भाग कहलाते हैं। वृद्धि करते हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। जो फूल वाले पौधे होंगे उनमें पुष्प निकलेंगे। आपने वसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं जिनका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों बीज के अंदर ही पौधे का भ्रूण जिंदा होता है। जब वो बीज अंकुरित होता है तब उससे नया पौधा बनता है। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में जनन का कार्य करते हैं, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। कौन से होते हैं पादप के जनन अंग? फूल वाले पौधों के पुष्प होते हैं, क्योंकि पुष्प के अंदर ही जनन भाग स्थित होते हैं पादपों के। कि किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों जनन अंग हो सकते हैं। बिल्कुल बच्चों, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि केवल नर या मादा में से एक जनन अंग होगा तो एक लिंगी पुष्प होगा, और यदि दोनों नर और मादा दोनों जनन अंग उपस्थित हैं तो द्विलिंगी पुष्प होगा वो। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन 2 प्रकार से होता है, बिल्कुल, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो देखो पौधों में ये जनन के प्रकार हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पौधे को उत्पन्न कर सकते हैं। अलैंगिक जनन वो है जो पौधे के जनन भाग के अलावा जो कायिक भाग होते हैं ना, जड़, तना या पत्तियाँ, तो जड़, तना या पत्तियों से यदि पौधों में नए पौधे विकसित होते हैं किसी भी तरह से, तो वो बच्चों कायिक जनन कहलाता है या अलैंगिक जनन कहलाता है, क्योंकि जड़, तना और पत्तियां पौधों के क्या है बच्चों? कायिक अंग हैं। तो लैंगिक जनन में क्या होता है? जबकि लैंगिक जनन में नए पादप किससे प्राप्त होते हैं? बीजों से ही प्राप्त होंगे। तो अलैंगिक जनन देखिए, अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। समझ गए आप अलैंगिक जनन क्या है? यदि पौधे के किसी कायिक भाग द्वारा नया पौधा उत्पन्न होता है,
फूलों को छोड़कर जड़, तना या पत्ती से, तो वो अलैंगिक जनन है। और इसमें नर और मादा यानी माता पिता दो पेरेंटल पौधों की जरूरत नहीं होती, केवल एक ही कोशिका से नई संतति बने जाती है। पहेली यह समझती थी कि नए पादप सदैव बीजों से ही उगते हैं, लेकिन उसने कभी गन्ना, आलू और गुलाब के बीज नहीं देखे, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें बीज बनते ही नहीं है, या कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके बीज अंकुरित नहीं होते। वह जानना चाहती है कि ये पादप जनन कैसे करते हैं। तो देखिए कायिक प्रवर्धन। कायिक जनन देखेंगे, यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन की विधियाँ शुरू हो गई यहाँ पर। पहला है कायिक प्रवर्धन। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें पादप के मूल, तने और पत्ती यानी जड़, तना, पत्ती अथवा कली, जो मुकुल होता है ना, जैसे आलू के ऊपर आँख होती है उसको कक्षस्थ कलिका कहते हैं हम लोग, वैसे जैसी किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूँकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, अतः इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन क्यों कहते हैं? क्योंकि जड़, तना और पत्तियाँ कायिक अंग हैं और जनन जो है वो कायिक अंगों से होता है ना, इसीलिए इसको कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्रियाकलाप 12.1। गुलाब अथवा चंपा के पौधे की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटिए। देखो, जो तना होता है उसके ऊपर जो लाइनें सी बनी होती है, कांटे जैसे उभार निकले होते हैं, वो पर्व होते हैं। पर्व संधि से काटना है। पर्व संधि तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है। समझ गए आप लोग? चित्र 12.1 देख सकते हैं। इसके लिए शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। जो आपने ताज़ा टुकड़ा काटा है शाखा का, वो कर्तन या कलम कहलाता है। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए और इसकी वृद्धि को देखिए। नोट कीजिए कि जड़ यानी मूल के निकलने और नई पत्तियाँ, ये देखो बच्चों, पर्व संधि देख रहे हो आप, यहाँ पर, यहाँ से काटना है आपको, दबाना है, तो इस तरह से नए पत्ते वहाँ से निकलेंगे, विकसित हो जाएगी ये। ठीक है, गुलाब के तने की कलम है ये। कायिक प्रवर्धन में देखा आपने कलम लगाना। पत्तियों के निकलने में कितने दिन लगे ये देखना आपको। इसी क्रियाकलाप को जल से भरे पात्र में मनी प्लांट का पौधा उगाकर दोहराइए और अपने प्रेक्षण नोट कीजिए। आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कक्ष यानी पत्ती के पर्व संधि से जो जुड़ाव बिंदु होता है ना, वो में भी कलिकाएँ होती हैं या मुकुल होती हैं। ये कलिकाएँ प्ररोह यानी अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएँ कहलाती है। चित्र 12.2 में देख सकते हैं। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां पाई जाती है। ठीक है, ये देखिए आप, ये आलू है, आलू की आँख कहते हैं जिसको। ये देखिए कक्षस्थ कलिका ही है बच्चों, ये आलू, क्योंकि तने का रूपांतरण है, फूला हुआ तना ही है। और तने के ऊपर आपको पता है कि पर्व संधियाँ होती है, उनके बीच में कक्षस्थ कलिकाएँ होती है। चूँकि आलू जो है वो फूला हुआ तना है, तो ये तने पर ये जो है ना, ये कक्षस्थ कलिकाएँ हैं, ये अंकुर के रूप में फूटेगी। अगर आप इनको काट करके ज़मीन में लगा देते हैं तो इसी से नया पौधा विकसित हो जाएगा। इसके लिए क्रियाकलाप 12.2 करते हैं। एक ताज़ा आलू लीजिए। आवर्धक लेंस की सहायता से इस पर पड़े शत यानी जो खड्डे हैं, चिन्हों को देखिए। आपको इनमें कलिका या कलिकाएँ दिखाई दे सकती है। शत चिन्ह को आँख भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? आँख। सब जानते हो आप, आलू आपने सब ने देखा, और इस समय भी आलू उग रहा है आपके घर में, पुराना आलू जो है पड़ा है, तो उसको देख सकते हैं आप, वहाँ आँख देख सकते हैं। इस तरह की ग्रीन कलर की संरचना इन खड्डों से विकसित होंगी। ये जो खड्डे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे ये कक्षस्थ कलिका है ना, ये जो पर्व संधि है इसके बीच में यहाँ ये जो खड्डा है ना, यही वो खड्डा है, और वो कक्षस्थ कलिका है, हरे रंग की संरचना आपकी। आपको इनमें कलिका या कलिकाएँ दिखाई दे सकती हैं। शतचिन्ह को आँख कहते हैं, जो खड्डा है उसको आँख कहते हैं। आलू के कुछ टुकड़े काटिए जिनमें से प्रत्येक में एक आँख अवश्य हो और उन्हें मिट्टी में दबा दीजिए। उन स्थानों पर कुछ दिनों तक पानी डालते रहिए जहां आपने आलू के टुकड़ों को मिट्टी में दबाया था। कुछ दिन बाद आलू के टुकड़ों को खोदकर निकाल लीजिए। आप क्या देखते हैं, इसी प्रकार आप अदरक अथवा हल्दी भी उगा सकते हैं। तो देखिए आप, अदरक या हल्दी है वो भी आपको पता है कि रूपांतरण है तने के, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करें, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार पौधों के कायिक भागों द्वारा जो है वो जनन होता है, नए पौधे बनते हैं। जैसे आलू में आपने देखा कक्षस्थ कलिका के द्वारा, गुलाब में तने के द्वारा, चमेली में तने के द्वारा। अब ये तो हो गया तने के द्वारा जनन, लेकिन केवल जड़ से या पत्तियों से भी नए पौधे बनते हैं।
तो इस प्रकार हम लोग अलैंगिक जनन की जो अगली विधि है वो कल के वीडियो में देखेंगे। और यहाँ से आपको जनन किसे कहते हैं, आज जनन किसे कहते हैं, पौधों में जनन की कितनी विधियाँ हैं, अलैंगिक और लैंगिक दोनों की परिभाषा, और फिर अलैंगिक जनन की विधियों में सबसे पहले कायिक प्रवर्धन पढ़ा आज हमने। तो दोनों चित्र बनाएंगे आप, गुलाब का और आलू का, और ये प्रश्न आपकी कॉपी में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।